आप सभी को मेरा नमस्ते। मिस्टर एंड मिसेस की रसोई में आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी को पहले तो कृष्ण जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम बनाने वाले हैं कृष्ण जन्माष्टमी पर कुछ स्पेशल। तो हमने लिया है एक नारियल और इस नारियल की हम बनाने वाले हैं एक स्पेशल बर्फ़ी। जी हाँ, तो आज हम एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही टेस्टी बर्फ़ी बनाने वाले हैं इस नारियल की। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमने ले लिया है एक सूखा नारियल और एक एक्स्ट्रा प्लेट ली है, एक लिया है हमने कद्दूकस। अब इस नारियल को हम कद्दूकस कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं जो हमारा नारियल है वो पूरा कद्दूकस हो चुका है। अब हमने लिया है एक फ्राई पैन में हमने वो नारियल डाल दिया है जो कद्दूकस किया था। इसको हम सिर्फ 5 मिनट के लिए भूनेंगे, कोई ब्राउन या गोल्डन कलर नहीं करना है। अब ये भुन चुका है। अब हम लेते हैं एक फ्राई पैन में डाल देते हैं 1 चम्मच घी और उसमें डाल देते हैं हम थोड़े से मखाने। इसको भी हम सिर्फ 5 मिनट के लिए भून लेते हैं और इसको होने देते हैं थोड़ा सा ठंडा। अब मखाने ठंडे होने के बाद हम इसको कर लेते हैं मिक्सी में ग्राइंड। तो आप देख सकते हैं हमने जो मिक्सी में ग्राइंड किया था वो एकदम बिल्कुल बारीक हो चुका है। अब हम लेते हैं 1 चम्मच घी और उसमें डालते हैं थोड़े से काजू और थोड़े से बादाम। अब इनको भी हम सिर्फ 5 मिनट के लिए थोड़ा सा गोल्डन कर लेते हैं। इनको गोल्डन करना ज़रूरी है क्योंकि ये थोड़े ठंडे होने के बाद क्रंची हो जाते हैं। अब इनको भी हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब हमारे काजू बादाम भी ठंडे हो चुके हैं। अब इनको भी हम मिक्सी में कर लेते हैं ग्राइंड। तो आप देख सकते हैं हमारा नारियल एकदम बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है, मखाने भी एकदम परफेक्ट हो चुके हैं और काजू बादाम भी एकदम परफेक्ट हो चुके हैं। तो चलिए अब लेते हैं हम एक कढ़ाई और कढ़ाई में डालते हैं आधा कप पानी और 1 कप डालते हैं हम चीनी। तो हमने लगभग 1 कप चीनी डाल दी है और अब इसको हम 1 तार की चाशनी बना लेते हैं। हमें 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, हमें सिर्फ 1 तार की चाशनी बनानी है क्योंकि जो आगे का प्रोसेस होगा उसमें हमारी जो चाशनी है एकदम अच्छे से पक जाएगी। तो अब हमने यहाँ पर डाल दिया है नारियल, इसको भी हम पहले अच्छे से मिला लेते हैं। जल्दी नहीं करें, पहले इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं। अब नारियल को अच्छे तरीके से मिलाने के बाद इसमें डाल देते हैं काजू बादाम जो हमने ग्राइंड किया था और मखाने जो हमने पहले से ही ग्राइंड कर लिए हैं। अब हम इनको भी अच्छे तरीके से मिला लेते हैं। अब इनको मिलाने के बाद अब इसमें डाल देते हैं हम 2 चम्मच मावा। ये मावा हमने घर ही बनाया है। अगर आप मावा नहीं बना सकते तो आप मिल्क पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। लगभग 4 चम्मच मिल्क पाउडर का यूज़ कर सकते हैं और उसको भी अच्छे तरीके से मिला लें जिस तरीके से इसको मिलाया जा रहा है। अब इस पर डाल देते हैं हम 1 चम्मच घी जो हमारी बर्फ़ी को सॉफ्टनेस देगा। तो अब ये बन के तैयार हो चुका है। अब हम कर देते हैं गैस बंद और कर लेते हैं एक प्लेट तैयार। तो हमने एक प्लेट तैयार कर ली है। आप चाहें तो कोई भी मोल्ड जो आजकल स्क्वायर कटिंग में आते हैं उनको भी ले सकते हैं। फ़िलहाल हमने अपना घर पे ही प्लेट का यूज़ किया है। हम इसको गोल गोल शेप में जमा लेंगे और उसके बाद में हम कटिंग कर लेंगे। अब हम इसको कर लेते हैं बराबर, यानी कि एकदम प्लेन कर लेते हैं चारों तरफ से। और अब इस पर डाल देते हैं हम थोड़े से पिस्ता। तो आप चाहें तो कोई भी ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हैं लेकिन हमने यहाँ पर पिस्ता का यूज़ किया है। अब हम इसको भी थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। तो अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं और ठंडा ये हो चुका है। अब हम कर लेते हैं इसकी कटिंग। आप चाहें तो छोटी बड़ी जैसे भी आप कटिंग करना चाहें, जो आपका मन करे उस तरीके की सी कटिंग कर सकते हैं। तो हमने फ़िलहाल छोटे पीसों में इसकी कटिंग कर ली है और आप भी इस कृष्ण जन्माष्टमी पर इस तरीके से मिठाई बना सकते हैं जो बहुत सिंपल है और बहुत आसान है। तो आप सभी को एक बार फिर से कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।